हेलो, दोबारा जुड़ चुका हूँ मैं आप लोगों से। और शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए दोबारा कनेक्ट किया है। तो दीप्ति जी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसी सेशन में। आप लोग बिल्कुल वेट करें उनका। हेलो मैम, गुड इवनिंग, क्या हेलो, हाल चाल है नमस्ते। आपके? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है। हम लोग बस बैठे हुए हैं घरों में आपकी तरह। ऐसा लग यस। रहा है कि आप भी घर में ही है, पर आप एकदम फ्रेश लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। जी। हाँ, काफी सारे दर्शक हमारे जुड़ते जा रहे हैं इंदौर इन्फो के। और जी। हम लोग बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके दर्शकों के, वो भी आपके सामने रखेंगे। होप सभी को अपने अपने आंसर्स मिलेंगे उसमें। और राइट। तो कैसा चल रहा है मैडम लॉकडाउन आपका? लॉकडाउन इज गुड। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी मौका मिलेगा हाँ, कि इतना घर पर रहना पड़ेगा। क्योंकि सही मैं जब बात है, से बिल्कुल। योगा में हूँ तब से पहले इनिशियल डेज में मैं बाहर थी पढ़ने के लिए, और उसके बाद जी से जी। जब से काम में हूँ तब से आई हैव नेवर बीन लाइक दिस एट होम। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमने भी सुना ना, मम्मी पापा वगैरह सब लोग बोलते हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी कि पूरी फैमिली इतने राइट। समय तक साथ में रही हो और ऐसा माहौल हो बाहर। तो ऐसा राइट। पहली बार ही हुआ है। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि परेशान भी हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे लगातार कि लोग अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं या जो बाहर दूसरे शहरों में रह रहे लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। पर कई लोग ऐसा भी है कि ठीक है, लॉकडाउन है या फैमिली को टाइम मिल रहा है प्रॉपर, सबके मन में हमेशा रहता था और रहता है कि भाई पूरी फैमिली एक समय इतने समय तक एक साथ नहीं रहती है। तो वो सब लोग भी आज अपने अपने घरों में और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसा रहता है आपका रूटीन अभी? जैसे वैसे तो लॉकडाउन के पहले तो आप काफी व्यस्त रहती होंगी, पर अभी जी। आपका रूटीन कैसा है? मैं लॉकडाउन में भी बहुत बिजी हूँ। क्योंकि अच्छा। मेरी क्लासेस मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। तो जी जी। फर्स्ट जो सेशन रहता है वो मेरा प्राणायाम का रहता है 6 to 6:45 तक। तो अभी फिर अभी क्लासेस आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन आप ले रहे ऑनलाइन। हैं? हाँ जी, आई एम ऑनलाइन चल टेकिंग रहा ऑन है। जूम। जूम पे मेरी ओके। क्लासेस चलती Zoom है। app पे। फिर बिल्कुल ठीक है। 7 बजे से लेकर अगेन 8 बजे तक एक जनरल सेशन रहता है, मतलब हम्म। आसना का। फिर एट हम्म। थर्टी आई हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो 10 बजे तक चलता है। फिर ओके 11 to 11:45 आई हैव प्रेगनेंसी क्लास। ओके। एंड मतलब कंटिन्यू फिर आपका जैसा पहले चल रहा था वैसा कंटिन्यू। ही चल रहा है काम आप। बिल्कुल सिर्फ वैसे ही ये है चल कि रहा है। अभी आपको क्लासेस जाना और आना, वो आपको घर पर ही रह के आपको ट्रेनिंग हाँ देना है, बस ये। जी। तो तो मैडम इसी काफी तरीके से दिन चीजें। भर चलता जी 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 जी। काफी चीजें हम लोगों ने सुनी आपके बारे में कि आपने काफी सारे कोर्सेज भी किए हैं, जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो भी आप कंप्लीट कर चुकी हैं। और अभी है आप जी। पीएचडी कर रही हैं योगा में। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी, जैसे पीएचडी में आप परस्यूइंग हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका उसका? और सिर्फ या पीएचडी पीएचडी की आप बात किस करूँ पर्टिकुलर तो टॉपिक, क्या क्या योगा आपका पर ही कर सब्जेक्ट रही है वो हूँ आप? मैं। योगा योगा पर पर ही है। कर रही हूँ मैं। एंड हम्म। मेरा जो टॉपिक है पीएचडी का वो ओल्ड एज के ऊपर है, कि जो ओके। उनका माइंडसेट रहता है। क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे लोग देखते हैं जो अ, शुरू से बहुत ज्यादा वर्किंग होते हैं, जो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, और ओल्ड एज में आकर वो बिल्कुल बेड पर हैं, या फिर उनके पास दो लोग हैं सेवा करने के लिए, जो जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो ओके। दिस इज बेसिकली माय टॉपिक, कि हम ओल्ड एज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं कि योगा कितना उनको बेटर कर सकता है। अच्छा, योगा एंड और जिम में, जिम जिम जैसे लोग ज्वाइन करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि सी हम सबसे इम्पोर्टेंट इज ब्रीथिंग। योगा में जो ब्रीथिंग होती है बिल्कुल ऑपोजिट होती है जिम में। हम लोग ओके। कभी भी नहीं कहते कि मुंह से सांस छोड़ो, और योगा में जिम में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि मुंह से सांस छोड़ो। एक बिल्कुल। सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है। एंड जिम में जैसे आप सोचते होंगे कि आपने जैसे देखा भी होगा कि अपर बॉडी है, कभी लोअर बॉडी है, हम्म, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हाँ हैं, ये मतलब ऐसे हर पर्टिकुलर दिन एक, अलग 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 हाँ, उसको लेते हैं वो बॉडी को। टारगेट बनाते हैं बॉडी का। हम्म, तो पर योगा में ऐसा कुछ नहीं होता। योगा वर्क्स हेड टू टो। ये सिर्फ ऐसा लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए है, बट नहीं, योगा इज बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, इट इज बियॉन्ड ब्रेथ ऑल्सो। सिर्फ हमारी ये फिजिकल बॉडी या सिर्फ हम हमारे प्राण के साथ कुछ करते हैं ऐसा नहीं है, इससे भी आगे
हम हमारे मन की शांति के लिए, हम हमारे कैसी सोच है, हमारी विचारधारा किस चीज को लेकर कैसी बनती है, उन सब पे काम करता है। एंड वी बिकम सो पॉजिटिव कि जैसे लोग होते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, तो वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, तो ये आप एक बहुत मेजर चीज उसमें देख सकते हैं। अच्छा, जिम में जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि भाई आपको डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है, या आपको ये सिलेक्टिव आइटम्स ही खानी है जो कि प्रोटीन कंपोनेंट्स है वो आपको ज्यादा लेना है, कार्ब्स आपको नहीं लेना है। तो क्या योगा के लिए भी कोई डाइट प्लान है, स्पेशली कोई बना है ऐसा, या ऐसा कुछ नहीं है? सर, हम जो फूड पैटर्न पर जाते हैं वो तामसिक, राजसिक और सात्विक पैटर्न पर जाते हैं। तामसिक मतलब कि जितना भी फ्राइड है, रखा हुआ फूड है, फ्रोजन फूड जिसे हम कहें, ये सारी जी। चीजें योगा में तामसिक फूड में आती हैं। राजसिक फूड में जैसे जो राजभोग रहते हैं, जैसे आप एक टाइम पर चार चार वैरायटी खा रहे हैं, ये सब राजसिक में आता है। राजसिक में लहसुन प्याज भी आता है। और जो सात्विक फूड रहता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सात्विक फूड का सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि देन एंड देयर, जैसा कि जैसा खाना बना आप 40 मिनट्स के अंदर अगर खा लेते हैं तो वो सात्विक फूड है। अगर आपने 40 मिनट के बाद खाया तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है राजसिक फूड में, क्योंकि उसके जो फ्लेवर्स हैं वो और ज्यादा आने लगते हैं। सात्विक फूड में हम बहुत ज्यादा मसालेदार और ऐसा नहीं, बहुत फ्लैट फूड खाते हैं, कम नमक वाला, और और जितना भी फ्रूट्स नेचुरल फ्रूट्स वगैरह सब इसी में फ्रूट्स। सात्विक में ही आते हैं? सात्विक वो राजसिक में सलाड्स। भी आते हैं, राजसिक में भी अच्छा, आते हैं। उसमें भी तो एज आते सच अगर देखा जाए तो योगा इस प्रिंसिपल पर चलता है, बजाय जो ये डाइट या फिर कैलोरी काउंट के। हैं। और आपका जैसे एक एक बिगिनर्स के लिए, अगर कोई बिगिनर है उसके लिए जो इनिशियल जो योगा का एक शेड्यूल है, वो कितने समय का है? मतलब 1 घंटे में क्या उसके सारे जो योग है, क्रियाएं हैं, वो हो जाती हैं, या कुछ फिक्स किया हुआ है आपने कि फिर कितने समय का उसको करना है? इनिशियली हम सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 40-45 मिनट्स करें। और ओके। बहुत सारे लोगों की बॉडी गिव अप कर देती है, ऑल्दो वो बहुत लीन होते हैं, लेकिन उनको डिहाइड्रेशन होने लगता है, या फिर उनको डिजीनेस होने लगती है। तो इनिशियल स्टेज पर 40-45 मिनट्स सफिशिएंट टाइम रहता है। और मैक्सिमम टाइम क्या जाता है इसका? जब मैक्सिमम जैसे टाइम कोई आप बहुत सालों तीन से, जैसे घंटे आप कई सालों से 3 घंटे आप 3 घंटे मान से। सकते हैं, जिसमें हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, हमारी जितनी क्रियाएं रहती हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं। 3 घंटे लगते हैं उसमें। हम्म। एक क्वेश्चन आया है भव्या जोशी जी का कि प्लीज सजेस्ट सम योगासन टू गेन वेट। वेट ओके, गेन करने के लिए क्या, कौन सा योग वो करें, जो आप प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल। सी, वेट गेन करने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक योगासना की लिस्ट नहीं है। हम हमारी जठराग्नि पर काम करते हैं योगा में। अगर आपको वेट गेन करना है तब भी आपको आपकी जठराग्नि पर ही काम करना पड़ेगा, आपका डाइजेस्टिव फायर पर काम करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको भूख ज्यादा लगे। अब भूख ज्यादा लगने के बाद आप क्या खाते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जंक खाएंगे तो आप जो वेट गेन करेंगे वो बहुत ही वो फिर डिसऑर्डर्स या डिजीज क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट से वेट गेन करते हैं तो वो आपको कभी भी डिजीज क्रिएट नहीं करेगा, आपकी कभी भी बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट नहीं करेगा। योगासना में सबसे इम्पोर्टेंट इस सूर्य नमस्कार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन इसमें कुछ आसन रहते हैं जिसमें ऊर्ध्व मुखश्वान, अधो मुखश्वान, धनुरासन, ये सब रहते हैं जिससे हम हमारी डाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अच्छा, काफी सारी योग क्रियाएं ऐसी भी हैं कि कुछ आपको खाना खाने के पहले की हैं, कुछ खाना खाने के बाद की हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स है इसमें? कि कुछ व्यायाम है कि योगा, आप योग है? हाँ, योगा में हमेशा हमेशा एम्प्टी स्टमक ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो हम उन्हें खुद सजेस्ट करते हैं कि आप 40-45 मिनट्स या फिर 1-1.5 घंटे पहले नट्स ले लें या फिर फ्रूट ले लें, कोई जैसे बनाना है या हाफ एप्पल है। इस तरीके से हम सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज योगासना या फिर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी सकते हैं, दैट्स इट। और वो भी ऐसा नहीं कि पानी भी आपने एकदम गर्म पानी लेना है, पानी ऐसा पिया, कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम पानी पिया और अपन मैट पर आ गए। कम से कम ओके। 15-20 मिनट्स रहना चाहिए डिफरेंस। रेस्ट, हाँ रेस्ट करके और फिर ये।
बिल्कुल। नहीं, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। योग के द्वारा हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रखते ही हैं, और मानसिक रूप से भी, जैसे आपने बताया कि जो जिम में होता है वो खाली आपका फिजिकल फिटनेस हो पाता है, तो राइट। मेंटली फिटनेस के लिए योगा करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी अभी काफी लॉकडाउन पीरियड में जो लोग चल रहे हैं, क्या आपके भी जो जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो उसमें भी लोगों का रुझान बढ़ा है अभी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसलिए? हाँ, मतलब काफी बड़ा है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम योगा ही इज द अल्टीमेट थिंग। ऐसा मैंने फीडबैक मिले हैं मुझे कि उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कब तक हम जिम करेंगे, कब तक हम दूसरी प्रैक्टिसेस करेंगे, आना घूम फिर कर एंड में तो योगा पर ही है। क्योंकि देखिए, ये हमारा ट्रेडिशन है एंड इट इज नॉट ट्रेडिशनल। लाइक कि हम सिर्फ आप देखिए, आप एक फिट इंसान है, आज हम सुनते ही है ना कि बिल्कुल उनका स्केड्यूल बहुत अच्छा है, वो तो वॉक भी करते हैं, वो खाना भी बहुत प्रॉपर एकदम डाइट कॉन्शियस हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। हार्ट अटैक हो गया। ये इसीलिए होता हम्म। है क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेंटली स्ट्रेस होते हैं। तो हमें वो चीज correct। समझनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको या किसी और को या मुझको स्ट्रेस नहीं है, पर हम स्ट्रेस हम्म। को किस तरीके से हैंडल करते हैं, हम स्ट्रेस को डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन को एंजाइटी की तरफ ना ले जाएं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो बिल्कुल। आजकल हर किसी में वो अ, झेलने की ताकत खत्म होती चली जा रही है। खत्म होते जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आदमी वहीं बहुत परेशान है। बिल्कुल। एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर पुष्पक जी, वो पूछना चाह रहे हैं कि पेट को अंदर करने के लिए कौन सा योगा करना चाहिए, अगर उनका पेट बाहर निकल रहा है तो उसके उसको कंट्रोल जी करने के लिए कौन सा योगा होगा? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इस तरीके से अगर मैं बता भी दूंगी ना, तो वो अंदर नहीं होगा, क्योंकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस। या तो किसी क्लास को ज्वाइन करें, ऑनलाइन है अब तो बहुत सारी, सब कुछ सारी फैसिलिटीज हैं, और ये हाँ। इट हैज नहीं टू हो, बी ऑन पेट अंदर रेगुलर करने के बेसिस। लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई योगा है जिसको आपने नाम दिया हो कि कौन सा आसन करना चाहिए, ऐसा कुछ है हाँ, उसके लिए? मतलब सर मैं तो ये कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार जो हमारी प्रैक्टिस है, वो हेड टू टो हम्म। काम करती है, जिसके थ्रू आप उसके रिपीटेशन बढ़ाएं, उसके साथ फिर ब्रेथ कनेक्ट करें, तो दैट वर्क्स अमेजिंग इफ यू वांट टू लूज वेट। और फिर अगेन, जैसे उद्यान बंद है, मतलब कुछ बंधाज होते हैं, कुछ क्रियाएं हम्म। होती हैं, अग्निसार क्रिया है, मुख धौती है, ये सब प्रैक्टिस कर कर पेट को अंदर करा जा सकता है। प्राणायाम में अगर हम कहें तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है, कपाल भाती क्रिया बहुत अच्छी है। हाँ, तो काफी सारी चीजें हैं, और ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि शुरुआत एक या दो सूर्य नमस्कार से करें और उसको धीरे धीरे बिल्कुल, हम उसके धीरे धीरे रिपीटेशंस बढ़ाते बढ़ाते चले। जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे हम लोग काफी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आया है कि क्या आप कुंडलिनी योगा की भी ट्रेनिंग देती हैं? सॉरी, कुंडलिनी योगा ट्रेनिंग की? कुंडलिनी योगा, आप हाँ, मतलब ट्रेनिंग उसका भी, आप टीचिंग का कुछ क्लासेस है आपका? कुंडलिनी योगा क्या डिफरेंस है योगा और मैं कुंडलिनी योगा में? कुंडलिनी योगा की ट्रेनिंग ऐसा सच नहीं देती, बट मैं उसका मेडिटेशन करवाती हूँ कुंडलिनी योगा का। तो बेसिकली कुंडलिनी योगा इज ऑल अबाउट तंत्रा। तंत्रा मतलब ये नहीं कि कोई जादू टोना, बट हमारे अंदर ही इतने सारे, आपने अगर कभी डॉक्टर का साइन देखा हो, पहले तो प्लस हुआ हम्म। करता था, लेकिन अब एक बीच में से एक स्पाइनल कॉर्ड बनी जो रहती है, और हाँ, राइट स्पाइनल साइड कॉर्ड है से और उसको ऐसे दो सर्पेंट जाते हैं। तो बिल्कुल। उस चीज को हम कुंडलिनी कहते हैं। वहीं पर हमारे पूरे चक्र रहते हैं, जो कि हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर रहते हैं, और ये हमारी तीन नाड़ियां होती हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। और ये तीनों नाड़ियां जब एक्टिवेट हो जाती है, तो ऐसा बोलते हैं तीनों एक साथ। जो सुषुम्ना है वो जब एक्टिवेट हो जाती है, वो ईड़ा पिंगला के बैलेंस होने के बाद होती है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी, तो ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो जागृत हुई गया। है। या तो ये इतना, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंदी प्रोसेस, और इसमें हमें हर एक चक्र के ऊपर काम करना पड़ता है, जो कि हम्म। हमारा फर्स्ट जो मूल आधार चक्र है, वहां से लेकर हमें सहस्त्रार तक काम करना रहता है। हर चक्र के अलग कलर होते हैं, हर चक्र का एक मंत्र होता है, उसका एक अपने आप में भगवान होता है, और फिर उसके वो एक फूल की तरह रहता है। एक तो उसके पैटल्स रहते हैं, पंखुड़ियां रहती हैं, ओके। उस जी। पंखुड़ी का भी मंत्र रहता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत डीप
और कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। मतलब आप जब भी कोई कुंडलिनी योगा की तरफ जाना चाहे तो उन्हें इसको साधना की तरह ही लेना पड़ेगा। ओके। पर जैसे देयर इज अ आज का समय ऐसा है कि हर आदमी बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है। हम अगर मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन करने जाते हैं तो हमारा मन तो कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाता है। उसका क्या बिल्कुल हल है, मतलब क्या सॉल्यूशन है उसका? मन को सर, एकाग्र कैसे किया जाए? देखिए ये ऐसी बात है कि आज अगर मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं कहूँ हम्म, कि मेरी मैम ने मुझे 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम पूछा है, तो मैं कैसे दे हम्म, पाऊंगी, राइट। हम्म, इसी तरीके से हमें हमारे सबसे पहले हमें हमारे शरीर पे काम करने पड़ेगा, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर। फिर हमें हमारे प्राणों पर आना पड़ेगा, जिस तरीके से हम्म, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आपकी ब्रेथ डिस्टर्ब है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपको मैंने कह दिया कि 2 किलोमीटर बिना रुके आपको भागना है, आप रुक नहीं सकते, आप स्पीड कम नहीं कर सकते, तो आप ये सोचिए कि आपका ब्रेथ रेट क्या होगा, दूसरा आपका हार्ट रेट क्या होगा। हार्ट रेट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल इतनी बढ़ेगा। लंबे तक, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस मैराथन नहीं है। को देखते हैं जो रेगुलर बेसिस पर हर थोड़े से इंटरवल में खूब बड़ा बड़ा लंबा दौड़ कर आते हैं, हम उन्हें देखें, उनके लिए 2 किलोमीटर इज लाइक पीनट्स। वो बहुत बिल्कुल। आराम से अपनी सांस को कंट्रोल कर कर वो भाग सकते हैं। इसी कुल मिला तरीके के से प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत बिल्कुल, जरूरी है किसी भी और चीज तक प्रैक्टिस पहुंचने के लिए। आपकी शुरू आपकी फिजिकल बॉडी से ही होगी। आप ये ना सोचें कि आसन ना कर कर मैं सीधे प्राणायाम कर लूं, या आसन प्राणायाम छोड़कर मैं सीधे मेडिटेशन कर लूं। ये सब एक ही लाइन में है, लेकिन सबसे पहले हमें आसन से ही शुरू करना होगा। फिर धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होगा आसन में, आपके जो ब्रेथ रेट है या फिर आपका जो हार्ट रेट है वो भी स्टेबल होगा, और उसके बाद आप जाकर आप रेडी होगी, आपकी बॉडी, आपका ब्रेथ, आपका माइंड, आपका इमोशन, हर कुछ रेडी होगा मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो सारी चीजें स्टेज वाइज ही पॉसिबल है, स्टेज एकदम वाइज। से हम चाहें कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं तो बहुत मुश्किल है। और एक क्वेश्चन और आया था। हाँ जी, हाँ जी, आपको खाली पेट ही जैसे मैम ने बताया कि जी जो भी आप योगा करें तो आप खाली पेट ही करें। एक क्वेश्चन आया था कि क्या खाली पेट करना है? तो बिल्कुल बिल्कुल खाली खाली पेट ही पेट आपको है। योगा में अभ्यास करना है। अनटिल अनलेस आपको कोई बीमारी हो, अगर आप किसी भी चीज की दवाई ले रहे हैं या आपको चक्कर आते हैं या कुछ ऐसा है, हम्म। तो आप कुछ खा सकते हैं, वो भी 1 सवा घंटे पहले। अदरवाइज आपको खाली पेट ही करना चाहिए। मैं सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आपने योगा तो सुना ही होगा, पर एरियल योगा हमारे इंदौर में एक ही क्लास है और एक ही मैम है जो कि एरियल योगा की ट्रेनिंग देती हैं, वो दीप्ति जी हैं। तो मैम प्लीज एरियल योगा के बारे में हमें डिटेल में बताइए कि एरियल योगा, मैंने भी आज ही सुना कि एरियल योगा क्या है और क्या है, वो मुझे भी जानने का बहुत इच्छा है। तो प्लीज आप बताइए। सर, एरियल योगा बेसिकली हमारे स्टूडियो पर हमने सेटअप बनाया हुआ है, जिस पर हमने स्विंग्स टांगे हुए हैं। उन ओके। झूलों पर हम आसना की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मतलब जो आप ये आसन सोचिए, फर्श पर होते हैं, नीचे फर्श बैठ के पर करते होते हैं, हैं, वही आसन होते बिल्कुल हैं या अलग आसन है उसके लिए? वही वही आसन होते अच्छा, हैं, सेम। सेम ओके। आसन होते हैं। इवन उसमें हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे हम इन्वर्जन्स कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो आपको लगता है कि आप मैट पर, फ्लोर पर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो स्विंग पर बहुत आसान हो गए। अच्छा, मतलब एरियल जो योगा है वो आसान होगा, हाँ, आप ये कह कहना चाह सकते रहे हैं, हैं? कह सकते हैं, आसान पर होगा। मुझे तो ये सुनने में ऐसा लग रहा था कि एरियल योगा तो बहुत टफ होगा, एक बहुत ही हाई क्लास योगा शेड्यूल होगा बिल्कुल उसका सर, या क्योंकि कुछ। देखिए ये टफ कहाँ होगा, यहाँ पर मेंटली। ये ओके। मेंटली बहुत टफ है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारे हम्म, अंदर बहुत सारा फियर आता जाता है। हमें हाइट से डर लगता है, हमें तेज झूले से हम्म, डर लगता है। इस तरीके हम्म, से जब आप स्विंग के ऊपर बैलेंस करना सीख जाते हैं, हम्म, तब आपको पता चलता है कि ये इट इज जस्ट अमेजिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, हम ऋषिकेश, अगर आप में से लोग गए हों, तो ऋषिकेश में जो राम झूला और लक्ष्मण लक्ष्मण झूला झूला। दोनों है, जी। दोनों है। दोनों है। तो काफी लोग वहां जाने के बाद उनको डर लगता है एकदम बीच में जाने के बाद कि झूला हिल रहा है, लेकिन वो कभी नहीं टूटा, राइट। बिल्कुल। लेकिन आप जब रेगुलर उस पर जाने लगेंगे
तो आपको लगेगा कि अब मुझे डर नहीं लगता। तो करेक्ट। सेम वे एरियल योगा में भी इनिशियली लोगों को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो समझ जाते हैं कि टेक्निक क्या है, हमें हमारी बॉडी को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, हमारे पैर के पंजे, हमारे हाथ कितने इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस कर कर खड़ा रखने में, तब लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। तो इजी हो इसके जाए। जो बेनिफिट्स हैं बेसिकली वो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। हमारा जो ओके। ब्लड फ्लो रहता है बॉडी में, जब हम इन्वर्जन करते हैं एरियल योगा में, तो वो बहुत आसान होता है इम्प्योर ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाना और फिर प्योर ब्लड को नीचे की तरफ लेकर आने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सबसे अच्छा होता है एरियल योगा में, सबसे इजी होता है। मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव भी है, मतलब आप ये भी कह रहे हैं? बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। बहुत effective। मतलब अगर हम जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि एक योगा क्लास में नॉर्मल मैट पर जो हम योगा करते हैं उसमें कितनी कैलोरी बर्न होती है, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट 150 से लेकर 300 तक की कैलोरीज हम बर्न कर सकते हैं सेशन ऑफ 60 मिनट्स। लेकिन अगर आप एरियल योगा की बात करें तो एरियल योगा में अगर हम सिर्फ 45 मिनट्स भी काम करें तो जो इसका कैलोरी बर्न रहेगा वो 250 के बाद से स्टार्ट होता है, 250 टू ओके। 340 350 के आसपास। काफी तो देयर डिफरेंस इज है लाइक दोनों में। काफी डिफरेंस है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, ये सब कुछ हम्म, लगता है। एरियल योगा आपको हम्म, फ्लेक्सिबल भी बहुत जल्दी बनाता है। ये सब हम्म। इसके लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है एरियल योगा। मतलब इनर बॉडी को बहुत अच्छा रखना हो तो योगा से अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी इनर बिल्कुल बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रह सकती है योगा से। बिल्कुल। मैम, एक आपने कोई रिसर्च किया हुआ है जो कि महिला कैदियों की जी और उनके मनोविज्ञान के जी। ऊपर, तो उसके बारे में आप हमें, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि वो रिसर्च क्या था और उसका क्या रिजल्ट आपको मिला वो रिसर्च के बाद? और सर ये रिसर्च जब मैं एमएससी कर रही थी मेरा योगा में, तो हमें वहाँ पर भी रिसर्च करनी रहती है, जो कि मैंने मैंने ये बैंगलोर से करी मेरी एमएससी, लेकिन रिसर्च मैंने इंदौर में आकर करी। इंदौर में यहाँ पर रेसिडेंसी के इधर जो फीमेल प्रिजनर्स का हम्म। है, महिला कैदी जी। का पूरा वो सेक्शन बना हुआ है, वहाँ मैंने करी थी। वहाँ पर मतलब जब मैं वहाँ गई तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहना या फिर उनसे बात करना अपने आप में एक बहुत स्कैरी चीज रहती है। और जी। मतलब वो लोग, क्योंकि क्योंकि मैं बाहर से आई थी तो उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी हम्म। कि मैं उन्हें बाहर सही का है। बताऊंगी या फिर बहुत सारी चीजें। हाँ, पर क्योंकि वो इतने समय एक ही जगह पर बैठे हैं बिल्कुल। और हाँ आउटसाइड से कोई आता है तो उनके मन में भी आता है कि नहीं, ये बाहर का कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या है। एग्जैक्टली नए एग्जैक्टली। नए लोगों से बात होगी, बिल्कुल। हाँ, तो पहले इनिशियल पार्ट में उनको कन्विंस करना कि योगा करना है वाज वेरी चैलेंजिंग। बहुत बहुत चैलेंज था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें जब तक मतलब वो जैसे एक मैं मतलब वो ऐसा कहना चाहूंगी कि हर कोई बहुत कैलकुलेटिव होता है और उसको प्रॉफिट देखना है कि करेक्ट। अगर मैं ऐसा करूंगी या करूँ, लाइक वहां पर जो फीमेल्स थी वो कहती थी अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा क्या फायदा है, आप मुझे पैसे दोगे, आप मुझे बाहर घुमाओगे, आप मतलब वॉट एवर। तो इस तरीके सही से, है। लेकिन वहाँ का जो पूरा स्टाफ था जो मेरे साथ रहते थे वो लोग दे वर वेरी हेल्पिंग। और फिर हमने जब उनको समझाया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ हमारी बॉडी पर क्या असर होगा, क्योंकि वहां पर फीमेल्स को जो खाना मिलता था उन वो खाना अच्छा होता था, लेकिन उनको लगता था कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है, दाल पतली है, रोटी ऐसी है। तो उनका हर लेवल पर माइंडसेट चेंज करना वाज माय ड्यूटी। मतलब मैं रिसर्च इस बात पर करना चाहती थी कि सबसे पहले तो उनका वेल बीइंग, कि ऐसा क्या था या उनका माइंडसेट ऐसा क्यों हुआ कि उनको ये अपराध करना पड़ा। अपराध करने के बाद जब उनको सजा मिल रही है तो अब ऐसा क्या है जो वो अपने आप को गिल्ट में नहीं रखकर वो और ऊपर से कहना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गलत नहीं है, ये सारी चीजें। और फिर जब ये दोनों चीजों पर योगा का असर हुआ, जब हम थर्ड फेज में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ऐसे नहीं थे, लेकिन किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में आकर इन्होंने इस तरीके की अपराध करा।
तो ये, लेकिन अगेन जैसा मैंने हम सब के लिए जो कॉमन है वही उनके लिए भी कॉमन है, रेगुलर प्रैक्टिस। मैं 3 महीने वहां गई, 3 महीने तक वो लोग मेरा वेट करते थे कि मैं आऊं और प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन कुछ टाइम और उन्होंने करा और फिर छोड़ दिया। तो उनका वापस से जो माइंडसेट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहीं पर सेटल हो गया। तो उनके लिए हमने जो डिजाइन करा था वो मेरे जो गाइड थे उनके साथ मिलकर करा था। काफी सारी प्रैक्टिसेस करी थी, उनको हम डायनेमिक प्रैक्टिसेस कराते थे। ऐसे लोग जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, हम उनको कभी भी मेडिटेशन करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर मैं जितना उस इंसान को बोलूंगी कि आप शांत रहो, उतना उस शांत वाले पीरियड में उनको और ज्यादा विचार आएंगे। तो हम हमेशा ऐसे लोगों को डायनेमिक प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल भी रहती हैं। और मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं, मतलब कुछ कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे थे जिसमें हमने 150% चेंज देखा है। So it was काफी चेंज है। quite surprising, yeah. तो मतलब उसके बाद क्या उनके जो व्यवहार है उसमें काफी चेंज आपको, मतलब कितने लोग थे वहां पर, कितने महिला कैदी थी जिनको आपने जिनके ऊपर कुछ रिसर्च किया आपने? कुछ नहीं, टोटल 150 थी। और मैं, मेरे साथ जो प्रैक्टिस करती थी वो सिर्फ 60 थी, क्योंकि हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते थे कि आपको करना नहीं कर ही है। सकते। हाँ, लेकिन उनके व्यवहार में काफी बदलाव काफी आया। चेंज जैसे है। वो एक ही सेल में रहती हैं, वहां पर 3-4 ऐसे बड़े बड़े ऐसे रूम्स होते हैं। वहां पर कुछ ग्रुप, एक एक ग्रुप, कुछ 50-60 फीमेल्स का एक साथ रहता है। तो उनके आपस में अगर एक की रजाई के ऊपर दूसरे का कुछ कपड़ा भी रह गया तो झगड़ा हो जाता था। तो इन सब चीजों में बहुत मेजर डिफरेंस हमको वहाँ के जो अधिकारी थे उन लोगों ने भी बताया कि अब जो झगड़े हैं वो कम हो गए हैं, मेडिसिन का रेट कम हो गया है, उनको थोड़ी थोड़ी दिनों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता था या फिर हेडेक हो रहा था, वो चीजें कम हो गई हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे चेंजेस उनमें देखे। अच्छा, आपको कभी ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो तो बताइए कि किसी को आपने कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त था या बहुत बड़ी बीमारी कोई थी और मेडिटेशन और योगा से वो ठीक कर पाए, ऐसा कोई आप बता सकते हैं कि कोई बीमारी ऐसी ठीक हुई हो? सर मतलब ऐसे जैसे आई एम अ मैं योगा समझता हूँ कि ये थेरेपिस्ट। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, हाँ, लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली। कोई ऐसा आपको कोई पता हो या आपको लगा हो कि ये बीमारी इस व्यक्ति को थी और योगा से ही पूरी तरह से ये ठीक हो पाया है, बिल्कुल। तो आप बताएं। मुझे दो चीजें बहुत अच्छी याद हैं और वो हमेशा मेरे दिल से जुड़ी रहेंगी। पहली तो ये कि एक फीमेल थी, उन्हें गाउट था, आर्थराइटिस था, तो उनके हाथ इस जी। तरीके से टेढ़े हो गए थे। हम्म। लेकिन हम जब मैंने उनके साथ थेरेपी प्रैक्टिस शुरू करी, उनको कराना स्टार्ट करा, तो कुछ शायद 1-1.5 साल के अंदर मैं देख सकती थी कि उनकी उंगलियां बेंड ही थी, पर यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आ चुकी थी। मतलब जो ओके। बहुत बहुत मेजर डिफरेंस था। चेंज है उसमें। हालांकि 1.5 साल लगा, लेकिन वो चीज में मैंने काफी डिफरेंस देखा। एक दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है, एक मेरे पास बच्ची थी 13 साल की, उसको एडीएचडी था। मतलब ये एक तरीके का मैं मेंटल स्टेट और कहूँ कि उसका थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था। तो हम्म। उसमें भी हमने ये देखा कि जहाँ वो स्कूल नहीं जा सकती थी, जहाँ वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर देती थी, और मतलब टेबल के नीचे छुप जाना, पलंग के नीचे चले जाना, उनके घर पर परछत्ती थी वहां पर चढ़ जाती थी और छुप जाती थी। और पूरा मतलब घर ढूंढ रहा है पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उस बच्चे को भी मैंने बहुत फर्क देखा। आज वो कॉलेज में है और वो पढ़ रही है। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस था, और जो बहुत बहुत स्मूथली उसने फिर वो मुझसे, पर ऐसे बच्चों के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अगर और इमोशनली क्या ऐसे अटैच होते ऐसे हैं। हाँ, और क्या ऐसे जो व्यक्ति हैं जैसे आपने भी बच्ची का बताया, तो आपको भी ट्रेनिंग के समय आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उसके लिए? करना पड़ता है सर, करना बहुत, पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपका रहता होगा उसमें, आपको क्योंकि पीछे कहीं ना पड़ के वो कहीं, कराना है। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि वो बच्चा सुधरे, बट वो टीचर वाले फॉर्म में हमेशा रहना पड़ता है। अब मैं भले इमोशनली उससे जी। अटैच थी, लेकिन मैं कभी भी वो अपने हम्म। इमोशंस शेयर नहीं कर सकती थी।
हम्म। बिल्कुल सही बात आपने कही, बहुत चैलेंजिंग रहता है ये कई बार। और एक मैडम डायबिटिक मूवमेंट का आपने मेंशन जी किया था, तो वो आप जी हमें बताइए वो क्या चीज़ है डायबिटिक मूवमेंट? सर, ये स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट था जो मैं एस व्यासा बैंगलोर से, मतलब मुझे इनिशिएटिव मिला था वहां से करने के लिए। ये हमने पूरे मालवा प्रांत में योगा के कैंप्स लगाए थे। तो ओके। कुछ काफी सारे कैंप्स लगाए थे जिसमें 2000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये कैंप हालांकि सिर्फ एक ही हफ्ते का था और ये पूरा रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस था। जब हमने कैंप शुरू करा तब हमने उनका पूरा उनकी जांच करी और कि उनको डायबिटीज उनका क्या है, पूरा टेस्ट वेस्ट करा था। उसके बाद हमने एक हफ्ते तक उन्हें प्रैक्टिस कराई और फिर एक हफ्ते बाद वापस से हमने उनके सेम एग्जामिनेशन कराई, सेम टेस्ट करवाई। तब भी हमने देखा कि बहुत मेजर डिफरेंस था। डायबिटीज जो टाइप 1 है, जो हम्म। जन्म से होती है, उनके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं। पर योगा उनको डेफिनेटली हेल्प करता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन टाइप मतलब 2 कंट्रोल जो में कि हो हमारा जाती है योगा लाइफस्टाइल से। डिसऑर्डर है। हम्म। जी, टाइप 2 इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कि मैं ज्यादा सोचती हूँ, मेरा खाना पीना ठीक नहीं है, मैं वॉक नहीं करती, या मेरा बॉडी हमेशा एक एक ही मोड में रहता है, एकदम रिलैक्स्ड मोड में रहता है। इसीलिए डायबिटीज हो जाती है टाइप 2। लेकिन जब हमने ये प्रैक्टिस कराई तो हमने उनको ये 1.5 घंटे का सेशन हुआ करता था और कुछ शुरू के 45 मिनट योगासना और ये सब कुछ रहता था, 15 मिनट प्राणायाम रहता था और आखिरी का आधा घंटा साइक्लिक मेडिटेशन के नाम से एक प्रैक्टिस है वो रहती थी। जो कि आंखें बंद कर कर हम उन्हें कुछ 8-10 प्रैक्टिसेस कराते थे। आसन ही रहते थे वो भी हालांकि, लेकिन आंखें बंद रहती थी, जो कि बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो आधा घंटा इज इक्विवेलेंट टू आपकी साउंड 6 आवर्स की स्लीप। ओके। तो मतलब ये पूरा रिसर्च बेस्ड था। तो जब ये करते थे, इस सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो साइक्लिक मेडिटेशन से पड़ता है अगर कोई भी डायबिटिक है तो। आज भी अगर मैं मेरे स्टूडियो पर अगर डायबिटीज वाले आते हैं और उनको ये प्रैक्टिस कराती हूँ तो उनके रिपोर्ट में ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब तो मैंने काफी इंसुलिन से, डायबिटीज को काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट टेबलेट्स बिल्कुल के, आप उसको कंट्रोल कर बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल डायबिटीज वगैरह में रहता था कि आपको डेली खाने के पहले आपको टेबलेट लेनी है और फिर टैबलेट खाना लेना खाना है। है, और जी जी, वो सब कुछ इससे छूट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल छूट सकता है। मतलब ये सिर्फ योगा में तो ऐसा कहा जाता है कि ये मिथ है कि आपको अगर डायबिटीज की टैबलेट शुरू हो गई तो आप बंद नहीं करा सकते, इंसुलिन आ गई तो आप कभी टैबलेट पर नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप रेगुलर योगा करें तो। करेक्ट। तो देखा दोस्तों आपने, योगा ही एक ऐसा एक योगा जो पद्धति है जो हमने सुना मैम से, तो आपके सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई भी चीज बिल्कुल करते हैं, कोई भी टेबलेट लेते हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट होंगे आपको पता भी नहीं होगा। आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए टेबलेट ले रहे हैं, पर दूसरी कितनी बीमारियां उस टेबलेट से हो सकती है। पर योगा के माध्यम से विदाउट साइड इफेक्ट आप ठीक हो सकते हैं। तो अपनी रूटीन में आप भी योगा अपनाएं, और आज से ही, कल से ही बिल्कुल स्टार्ट करने का प्रण ले लें। और मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे, काफी थैंक यू सारी सर। बातें हमने सीखी। हमारे व्यूअर्स को भी काफी चीजें पसंद आई, उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं। और अच्छा मैडम, मुझे आपसे अब थोड़ा पर्सनली जाना था कि आपकी योगा के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी, आप क्या पसंद करती हैं? अगर फ्री टाइम है तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? सर वैसे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, पर क्योंकि मैं जब से ये स्टूडियो खुला है तो मैं कभी भी कुछ बना नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। हाँ, मॉर्निंग लेकिन आवर्स अब से ही आप वहाँ जाना हाँ पड़ता है आपको, बिल्कुल। तो अब मैं कुछ कुकिंग कर लेती हूँ। और जी। मुझे बुक रीड करना भी बहुत पसंद है, जो कि अगेन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि काम, और फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लेती हूँ तो फिर उसमें भी बहुत सारी तैयारियां रहती हैं। इन सब चीज़ों में तो जी। अब बुक भी पढ़ पा रही हूँ। ये दो मेरे बहुत अच्छे शौक हैं। चलिए अच्छा, अभी फ्री समय में आप बिल्कुल आपके शौक पूरे कीजिए। बिल्कुल। है ना? क्योंकि आप मैं समझता हूँ कि चूंकि आपके जितने भी बुक रीडिंग या जो भी शौक हैं, आप उसको अपने ही काम में भी यूज करते होंगे, मतलब आपके योगा बिल्कुल में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, वो फायदा ही देंगे। बुक्स ही मुझे वो इसके अलावा, पसंद है जो हाँ। योगा जी से जी। रिलेटेड हो। अच्छा, ये आपको कब मन में आया कि आपको योगा
फील्ड आपको चुनना है, आपको उसी में एमएससी करना है, उसी में पीएचडी करना है, मतलब योगा आपके माइंड में कब आया और कैसे आया? कौन इंस्पायर करता है आपको? सर, मैं योगा से पहले, जब मैं योगा में नहीं जुड़ी थी, मैं जिम जाती थी। और मुझे जिमिंग करना बहुत पसंद था। मतलब मुझे लगता था कि वो 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। मतलब आई रियली फील गुड कि मैं अपने साथ टाइम बिता रही हूँ। लेकिन जो मेरे ट्रेनर हुआ करते थे उस टाइम पर, कृष्णपाल सिंह नरूका, केपी के नाम से, वो बहुत फेमस है इंदौर में। तो उनसे उन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि आपको योगा ट्राई करना चाहिए। तो मैं सोचती थी, जो आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये बुढ़ापे वाली चीज है, हम थोड़े बड़े हो जाएं तब करेंगे। ये लेकिन बहुत उन्होंने सही जब बात मुझे बोली आपने। योगा वर्ड सुनकर ही कई लोगों के माइंड सेट में ऐसा आता है कि यार अभी तो जिम बिल्कुल करेंगे, योगा तो जब एज हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट उसके करेंगे। बाद करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने उस टाइम पर शुरू करा तो आप बहुत लेट हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि योगा की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। हर गेम की, हर फील्ड में, इवन अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक एज के बाद आपको लगता है कि अब मैं इस चीज से रिटायर होना चाहता हूँ। लेकिन योगा में ऐसा कभी भी नहीं होता। तब उन्होंने मुझे हमारे डीएवीवी यूनिवर्सिटी में जो योगा कोर्स होते हैं, वहां पर उन्होंने जी। मुझे कहा था कि तुम सिर्फ ट्राई करो। तो मैंने ट्राई करा था। 1 महीना मैं सुबह वहां पर योगा करने जाती थी। और वहां से उस 1 महीने में मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो गया कि मुझे लगता था कि मुझे जिम नहीं करना, मुझे योगा में ही कुछ, मुझे और समझना है इसको, ये क्या है। फिर मैंने डीएवीवी से 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करा। और वो कोर्स करने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये है क्या, ये मैजिक क्या है जो हमारा माइंडसेट इतना जल्दी चेंज कर देता है। यानी आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आपका जो रिएक्शन है, या आप जो जजमेंटल बन जाते हो, 2 लोग झगड़ रहे हैं और जजमेंट हम करते हैं कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा टची लगी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। और फिर यही सोच के साथ मैं बैंगलोर चली गई थी। और वहां जाने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पलट कर इंदौर आऊंगी। मतलब लेकिन आप वैसे प्रॉपर इंदौर के ही हैं, इंदौर मैं से ही हैं प्रॉपर आप? इंदौर से ही हूँ। हाँ जी, मैं प्रॉपर इंदौर इंदौर। से हूँ। और तो फ्यूचर क्या वहाँ, प्लानिंग है आपकी? क्या अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ ले जाना है, आगे क्या क्या एक्टिविटीज और प्लान करनी है, क्या प्लान किया है आपने सर, फ्यूचर अभी के लिए? मेजरली तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो हमारा चल रहा है उस पर मेरा बहुत फोकस है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको योगा टीचर बनना है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को समझें, आप अपनी बॉडी को समझें, आप अपने इमोशंस को समझें। तो योगा इज मैंडेटरी। मतलब ये हमारे स्कूल में भी नहीं है आजकल तो बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें बचपन से ही योगा करवाना और सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि वो आगे चलकर अपने आप की बॉडी, आज आप ये देखिए कि हम हमारी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करते। आज अगर कोई भी सिचुएशन है, लेकिन अगर आपको काम करना है तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, फिर भी आप कर रहे हैं। तो ये जब टैबलेट आपको, खा खा के कर रहे हैं? हाँ ऐसा भी होता है एग्जैक्टली, ना कि कई बार कि जरा एग्जैक्टली, सा आपका कुछ हेडेक होता है या आपका हाथ दर्द कर रहा है, पैर, तो आपने जस्ट आपने टैबलेट ली और फिर बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। मेल्स के साथ ये है कि वो अपनी जो भी मतलब उनका ऑफिस है या शॉप है, उनको अगर शरीर में दर्द है तो भी वो जाते हैं। फीमेल्स के साथ ऐसा है कि वो सबके लिए करती हैं, पर स्पेशली खुद के लिए कुछ करने से वो कतराती हैं। तो ये हमें समझना होगा। और आगे चलकर मैं यही चाहूंगी कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को सर्व कर सकूं, यही मेरा एक मेजर टारगेट है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। आज लॉकडाउन है, और लॉकडाउन से काफी पहले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2 चीजें कभी नहीं करती। मैं प्लास्टिक यूज नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं पानी बचाने के बहुत फेवर में हूँ। पहले जब भी हम, आप ये देखिए, जब भी आप किसी एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपके लिए पहले एक क्वार्टर प्लेट आती है जिसमें आप स्नैक्स खाते हैं। फिर दूसरी प्लेट आती है, फिर वो स्नैक्स वाली प्लेट हटाते हैं। फिर दूसरी प्लेट आती है जिसमें आप खाना खाते हैं, मेन कोर्स खाते हैं। तो जो स्नैक्स वाली प्लेट है वो भी तो आप ही ने गंदी करी, तो आप उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं? अगर हम सब ऐसा सोचने लगे तो हम कितना पानी बचा लेंगे।
बिल्कुल। आप ये सोचिए। अब हालांकि वो बहुत अच्छे होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनको प्लेट धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, उनको भी प्लेट धोने के लिए पानी चाहिए। तो सही। आप एक ही प्लेट लें और उसी में खाएं और एंजॉय करें। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, ये दो बहुत चार अच्छी बात चीजें हैं। कही आपने। तो मैं काफी हूँ कि मैं जितना सोसाइटी को दे सकती हूँ अपनी तरफ से, मैं हमेशा हमेशा तत्पर हूँ वो करने के लिए। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बातें जी बहुत मैं। छोटी सी है पर बहुत इफेक्टिव है। जो आपने प्लेट वाली बात जो कही, पानी बचाने वाली बात कही, बहुत इफेक्टिव है। और देखिए, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर बिल्कुल आज हम ये सोचेंगे कि देखिए एक प्लेट से क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। कितनी बिल्कुल। होटल्स हैं, कितने लोग दिन में खाना खाते हैं, एक समय में कितने लोग खाना खाते हैं, और कितना पानी बचाया जा सकता है। तो राइट। बातें बहुत छोटी हैं पर बहुत इफेक्टिव। तो मैं तो बहुत दीप्ति जी, खुश हूँ कि बहुत मैं अच्छा लगा। आपके माध्यम से ये मैसेज सबको दे पा रही हूँ कि जी, अगर हम 10% भी लोगों को चेंज करते हैं तो हमारे लिए बहुत है। और वो बहुत दस बड़ी बात परसेंट है। आगे अपना काम खुद कर लेंगे, हमें कुछ खुद फोर्स करने की करेंगे। जरूरत। नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत सही बात आपने कही आज। और होप सभी दर्शकों को, सभी व्यूवर्स को मैडम की बातें समझ में आई होंगी और पता चला होगा कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आज नहीं, जब टाइम होगा तब हम बुजुर्ग होंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आप आज से ही बिल्कुल। योगा स्टार्ट करें, अपनी बॉडी को फिट रखिए। तो थैंक यू सो मच मैम, राइट, बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा आपसे थैंक बातें यू। करके, है ना। थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो देखा दोस्तों, योगा हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दीप्ति जी ने बताया कि आप देर मत करिए, स्टार्ट करिए। हम सोचते रह जाते हैं, वो बहुत गलत है कि शुरू करेंगे, कल से करेंगे, एक तारीख से करेंगे, मंडे से करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हमें स्टार्ट करना है। और सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, अपनी बॉडी को फिट रखने की रखिए। तभी हम जीवन में सारे काम बखूबी निभा सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए, और थैंक यू अल्फाज जी। हाँ जी, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन भी योगा का ही एक पार्ट है, और वो एक अलग लेवल है। जैसा मैडम ने बताया कि आप एक बिगिनर के रूप में आप स्टार्ट करिए, और मेडिटेशन भी आप करें, तो वो आपको मेंटली बहुत सपोर्ट करेगा। और जैसे कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी योगा का भी आपने क्वेश्चन किया था, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, और धीरे धीरे आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन, और दीप्ति जी की बातें, क्या सीखा, कब आप स्टार्ट कर रहे हैं योगा करना, बिल्कुल हमें आप कमेंट करिए, मैसेजेस करिए। और दोस्तों, कल हम मिलेंगे एक जानी मानी हस्ती, जो हमारे इंदौर के स्टार हैं, और जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, हैकर हैं, और एक जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी 5,000 रुपयों से, और आज की तारीख में वो 10 करोड़ टर्नओवर तक उनकी कंपनी को उन्होंने पहुंचाया है। और हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें होंगी, काफी सारी टेक्निक्स जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या हैकिंग से रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल तैयार रखिए अपने क्वेश्चंस को। कल हम मिलेंगे इंडिया इन्फोटेक के फाउंडर मिस्टर शशांक चौरे से, और जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में, और काफी सारे उनकी जो हॉबीज हैं, वो उनके बारे में बातें शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर और आपके मैसेजेस देखकर। तो मैं आनंद अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे कल शाम को ठीक 5 बजे, लाइव 1-to-1 प्रोग्राम में इंदौर इन्फो पर। थैंक यू सो मच। कुंडलिनी जागरण पे बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। हम होगा तो पुरुषोत्तम जी, बहुत जल्दी हम मिलाएंगे आपको उसी कुंडलिनी जागरण के लिए भी किसी अतिथि को हम इनवाइट करेंगे, जो कि डिटेल में हमें सारी डिटेल देंगे यहाँ पर। ठीक है अल्फाज जी, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, सी यू।